अगर एक दिन आपके सपनों से पहले आपके पिता की अर्थी उठ जाए और उसी दिन आप खुद से पूछें अब पढ़ाई करूं या इंसाफ मांगूं, तो समझिए वहां एक साधारण कहानी खत्म होती है और एक असाधारण यात्रा शुरू होती है। ये कहानी है बजरंग प्रसाद की। सिविल सेवा परीक्षा 2022 में 454वीं रैंक प्राप्त करने वाले आईपीएस की एक ऐसी यात्रा जो एक छोटे से गांव से शुरू होकर वर्दी तक नहीं, न्याय के अर्थ तक पहुंची। यहीं से कहानी शुरू होती है। बजरंग प्रसाद का जन्म सितंबर 1998 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के धोभाट गांव में एक साधारण ग्रामीण परिवार में हुआ। लेकिन उनके पिता साधारण नहीं थे। गांव में जब दो लोगों में झगड़ा होता तो पुलिस से पहले लोग बजरंग के पिता के पास जाते थे। वे कहते थे, बैठो, बात से हल निकलता है। वे झगड़े नहीं सुलझाते थे, दिल जोड़ते थे। 8 से 10 वर्ष की उम्र में ही बजरंग काफी संवेदनशील हो गए थे। उनके गांव के पास सरयू नदी बहती है। बाढ़ आती जाती रहती थी। बजरंग देखते थे आपदा में लोग कैसे टूटते हैं, कैसे राहत, कागजात और मदद के लिए भटकते हैं। उनके पिता खेती किसानी, पिसाई कुटाई के साथ साथ लोगों की मदद करते थे। अक्सर कहते, जब पैसा होगा तब दे दीजिएगा। यहीं से बजरंग के भीतर सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना जगी। वे पूछते, आपदा राहत कौन करता है, डॉक्यूमेंट कौन बनवाता है? जवाब मिलता, डीएम एसडीएम। यहीं से उनके भीतर सिविल सेवा का बीज पड़ा। बजरंग 8वीं तक पढ़ाई में अव्वल रहे। स्कूल गांव के पास था, फीस बहुत कम थी। 9वीं 10वीं में स्कूल 7 से 8 किलोमीटर दूर था। पैसे बचाने के लिए उन्होंने 2 साल साइकिल से आना जाना किया। 2014 में 10वीं पास की। उसी समय उनके मन में इलाहाबाद जाने का सपना बैठ गया। बजरंग ने उर्मिला एजुकेशनल एकेडमी बस्ती से हिंदी माध्यम में 11वीं 12वीं की पढ़ाई की। 2016 में इंटर पास किया। इसी दौरान उन्हें लैपटॉप मिला और उन्होंने यूपीएससी के प्रश्न पत्र देखने शुरू किए। उन्होंने लगभग 50 से 60 ऑप्शनल पेपर डाउनलोड कर लिए। उन्हें लगता था इतने ही पेपर तो देने होते हैं। आज जब एक पेपर ही लोगों को हिला देता है तो वो उस भोले आत्मविश्वास को मुस्कुराकर याद करते हैं। भगवान के बाद अगर किसी संस्था पर सबसे अधिक आस्था थी तो वो यूपीएससी थी। बजरंग ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एंट्रेंस दिया और चयन हुआ। यह जन्मभूमि से कर्मभूमि का पहला स्थानांतरण था। यहीं से उन्होंने यूपीएससी को गंभीरता से समझना शुरू किया। उन्हें लगा ये सवाल खेत खलिहानों और आम जीवन से जुड़े हैं। उन्होंने एनडीए 1 बार और सीडीएस 2 बार दिया। असफल रहे लेकिन हताश नहीं हुए क्योंकि उनका लक्ष्य सिविल सेवा ही था। 2019 में उन्होंने बीएससी पूरी की। आखिरी दिन गंगा स्नान किया और मन ही मन कहा, अब दिल्ली जाना है, कुछ बनकर ही लौटना है। 9 मई 2019 को बजरंग दिल्ली पहुंचे। कोचिंग की फीस भरने के लिए उनके पिता ने अपनी पूरी गेहूं की फसल बेच दी। विजन आईएएस में पहला निबंध लिखा, 125 अंक आए। पिता बहुत खुश थे। बजरंग को लगा वे सही रास्ते पर हैं। फिर आया कोविड, सब कुछ ठहर गया। तैयारी चल ही रही थी और तभी 9 अगस्त 2020 गांव के कुछ लोगों ने पुराने विवाद में उनके पिता पर हमला कर दिया। जिस इंसान ने जिंदगी भर लोगों को हिंसा से रोका, उसी इंसान को हिंसा ने छीन लिया। बजरंग के पिता की हत्या कर दी गई। फोन की वो घंटी जिसने उनकी पूरी दुनिया तोड़ दी। किताबें वहीं की वहीं रह गईं, सपने मौन हो गए। एक ही सवाल था, अगर पिता न्याय दिलाते थे तो उन्हें न्याय क्यों नहीं मिला? श्मशान की आग सिर्फ लकड़ी नहीं जला रही थी, एक बेटे का बचपन जल रहा था। गुस्सा था, दर्द था, बदले का ख्याल भी आया। उसी समय माँ का फोन आया, तुम मत आना, जिस उद्देश्य से गए हो उसे पूरा करो। तभी पिता की वही छवि सामने आई, लोगों को समझाते हुए। बजरंग ने खुद से कहा, अगर मैं भी हिंसा चुन लूं तो पिता की सीख मर जाएगी। यहीं एक बेटा खत्म हुआ और एक अफसर जन्म लेने लगा। अब ये सिर्फ करियर नहीं था, अब ये न्याय का रास्ता था। प्रीलिम्स तारीख 4 अक्टूबर 2020, सिर्फ 45 दिन बचे थे। उम्र 21 वर्ष, आंसू किताबों पर गिरते थे लेकिन हाथ नहीं रुकते थे। 23 अक्टूबर 2020 रिजल्ट आया, प्रीलिम्स क्लियर। मेंस में 27 अंकों से रह गए। मार्कशीट देखकर उन्हें समझ आ गया वे सही ट्रैक पर हैं। अगले दूसरा अटेम्प्ट 2021 को दिया। प्रीलिम्स 1.5 अंक से छूट गया। दर्द हुआ लेकिन पीछे हटने का सवाल नहीं था। 5 जून 2022 को तीसरा अटेम्प्ट दिया। इस बार सिर्फ एक प्रार्थना था कि प्रक्रिया में कोई गलती न हो। प्रीलिम्स निकला। मेंस की तैयारी के लिए दृष्टि आईएएस में मेंटरशिप मिली। मेंस से ठीक पहले उनके बाबा जी का सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया। विघ्न बाधाएं हम बुलाते नहीं, लेकिन जब आती हैं तो घबराते वही हैं जिनकी शिक्षा अधूरी होती है। बजरंग नहीं रुके। 6 दिसंबर 2022 मेंस का रिजल्ट आया। उनका नाम सूची में था। फरवरी 2023 इंटरव्यू, प्रीति सूदन नाम का बोर्ड। आत्मविश्वास था क्योंकि भीतर कोई दुराग्रह नहीं था। 23 मई 2023 रिजल्ट, स्क्रीन पर नाम बजरंग प्रसाद, रैंक 454। इंडियन पुलिस सर्विस। उस पल उनकी आंखें ऊपर उठी। पापा, आज आपकी सीख जीत गई। वो वर्दी सिर्फ नौकरी नहीं थी,
वो एक श्रद्धांजलि थी। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन आज वे डर के नहीं, सम्मान के थे। गाँव वही था, लेकिन नजरें बदल चुकी थीं। ये कहानी सिखाती है, दर्द दो रास्ते देता है, या तो आपको तोड़ दे या आपको उद्देश्य दे। बजरंग प्रसाद ने दूसरा रास्ता चुना। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं, बड़ा सपना देखिए, अच्छी शिक्षा लीजिए, पूरी ताकत लगाइए और धैर्य रखिए। और यही बजरंग प्रसाद की पूरी यात्रा का सार है, क्योंकि धैर्य ही हर सफलता की कुंजी है। लेकिन रुकिए, अगर बजरंग प्रसाद IPS की कहानी ने आपको आज थोड़ा सा भी मजबूत बनाया, अगर आपको ऐसी सच्ची संघर्ष की कहानियां जो अंदर तक छू जाएं देखना अच्छा लगता है, तो जरा सोचिए, एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने सिस्टम, समाज और हालात सबको एक साथ हराया। तो हमारी पिछली वीडियो रोहिणी गुर्जर RAS ऑफिसर जरूर देखिए। वो कहानी भी आपको ये बताएगी कि एक इंसान कितना सह सकता है और फिर भी खड़ा रह सकता है, क्योंकि हर वर्दी के पीछे एक कहानी होती है। और शायद अगली कहानी आपकी हो। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और ऐसे ही सच्चे संघर्ष की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।